हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी 100 मार्क्स का टॉप 10 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, ठीक है? देखिए ये हिंदी है तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं होगी। बस मैं जो भी पढ़ूँगी ना, जो भी इसका स्टोरी होगा, वो मैं पढ़ूँगी, आप लोग उसको बस ध्यान से सुनिएगा। 2-3 बार अगर इस वीडियो को सुन लिए तो फिर उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइएगा, आप लोग का पेन खुद चलेगा, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग ब इसका सभी का आंसर जान लेते हैं। तो आज हम लोग पहला नंबर में जितना क्वेश्चन है ना, वो सारा क्वेश्चन देखेंगे। कल के वीडियो में दूसरा नंबर का सारा क्वेश्चन देखेंगे और निबंध है तो इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है, 4, 5, 6 एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें तीनों मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है? और एक अलग वीडियो बनेगा जो कि आप लोगों को कल या परसों में देखने को मिलेगा, जिसमें संक्षेपण कैसे करना है ना, वो सिखाया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? राम राज्य का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो चलिए हम लोग राम राज्य का सारांश देख लेते हैं। राम राज्य, चलिए जस्ट वेट। अच्छा यही है, राम राज्य। चलिए, राम राज्य एकांकी का मुख्य प्रतिपादक स्पष्ट करें और या फिर राम राज्य एकांकी गांधीवादी दर्शन की व्याख्या करता है, स्पष्ट करें। राम राज्य में निहित जीवन दृष्टि का निरूपण करें। देखिए, मैं आप लोग को एक और बात बताना जाना चाहती हूँ। हिंदी 100 मार्क्स में आप लोग थोड़ा बहुत इधर-उधर से कुछ-कुछ भी बना के लिख दीजिएगा ना, तो फिर नंबर मिल जाएगा। बस हैंडराइटिंग अच्छा लिखिएगा, ठीक है? और पेज भर दीजिएगा। चलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जानना ज़रूरी है कि आखिर उसमें हुआ क्या था, तभी तो आप लोग पूरा पेज भर पाइएगा, ठीक है? तो राम राज्य एकांकी का मुख्य प्रतिपाद गांधी दर्शन की व्याख्या है। इसमें लेखक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल्पना के आधार पर एक नए समुन्नत समाज की कल्पना की है। महात्मा गांधी संसार के महानतम क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उनकी तुलना हम गौतम बुद्ध और ईसा मसीह से कर सकते हैं। गांधी जी भारत ही नहीं, विदेशों में भी शांति, सत्य एवं अहिंसा के प्रतीक माने जाते थे। आज का भारत गांधी जी का ही देन है। आज का भारत गांधी जी का ही देन है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गांधी के शाश्वत व्यक्तित्व की अमिट छाप है। आधुनिक राजनीतिक दर्शनों में गांधीवादी विचारधारा अपनी आध्यात्मिक परिणति के कारण विशिष्टता रखती है। महात्मा गांधी के बहुपक्षीय व्यक्तित्व में चिंतन परिवेश का व्यापक प्रसार मिलता है। राम राज्य एकांकी प्रकांतर में गांधीवादी चिंतन का ही व्याख्या करता है। तो इतना तो आप लोगों को समझ गया कि राम राज्य जो अगर आएगा आप लोग एग्जामिनेशन में, तो उसमें गांधी जी का अच्छे तरीके से तारीफ करना है, ठीक है? थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या क्या लिखना है। सैद्धांतिक रूप से गांधीवाद आत्मशक्ति की घोतक विचारधारा है। वैचारिक स्वतंत्रता इसके मौलिक तत्व है। गांधीवाद के मुख्य तत्वों की ही व्याख्या राम राज्य शीर्षक एकांकी में की गई है। इन तत्वों में मुख्य है अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, गृह उद्योग, सांप्रदायिक एकता, मद निषेध, अस्पृश्यता निवारण, बुनियादी शिक्षा आदि। राम राज्य एकांकी में अहिंसा पर बल दिया गया है। अहिंसा संसार को भारतवर्ष की एक अनुपम देन है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा के बिना सत्य की लब्धि नहीं हो सकती। गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव धर्म है और पशुबल से वह अनंत गुना महान और उच्च है। अहिंसा एक प्रचंड शास्त्र है। इसमें परम पुरुषार्थ है। इसका वर्णन परम धर्म के रूप में किया गया है। विदेशी यात्री से इस एकांकी का स्वाधिकारी अहिंसा की सर्वस्वता का वर्णन करते हुए कहता है प्रहार हमारे देश में बापू के इस राम राज्य में कोई किसी पर प्रहार नहीं करता। हम अब पूर्ण सभ्य हो चले हैं। आदमी जितना बर्बर और असभ्य रहता है उतना क्रूर और हिंसक होता है। जो सभ्यता आती जाती है तो वह दयालु और अहिंसक हो जाता है। सभ्यता की पहचान ही है अहिंसा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा आवश्यक रूप से विधायक और गत्यात्मक शक्ति है। अहिंसा के 3 प्रकार है। एक वीरों की अहिंसा जो सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी व्यवहारिक काम चलाओ और तीसरी कायरों की जो निष्क्रिय प्रतिरोध मात्र है। अहिंसा में आत्मबल का भाव होता है। गांधी दर्शन की अहिंसक नीति हिंदू धर्म से अनुप्राणित है। हिंदू शास्त्र में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञों में नैतिक गुणों की ही बलि दी जानी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञों में नैतिक गुणों की ही ही देनी चाहिए। राम राज्य का बच्चा बच्चा अहिंसक है। स्वागत अधिकारी को पिस्तौल देखते ही हृदय में घृणा उभरने लगती है। गांधी जी औद्योगिक नीति को स्वीकार नहीं करते थे। मशीन की जगह श्रम शक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। यूरोप में रूसी विचारक वांडरिफ ने प्रथमतः शारीरिक श्रम के आदर्श पर बल दिया था।
इसके बाद टॉलस्टॉय, रस्किन और गांधी जी ने श्रम शक्ति के महत्व पर बल दिया। शारीरिक श्रम का अर्थ है हाथ पांव के श्रम से रोजी रोटी का उपार्जन। उनका विचार था कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति शरीर द्वारा ही होनी चाहिए। राम राज्य एकांकी में बेनीपुरी ने गांधीवादी नीतियों का प्रचार करते हुए लिखा है, बापू बड़े बड़े कारखाने के विरुद्ध रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों में मशीन मशीन ऊपर रहती है, आदमी उसके नीचे कुचलता रहता है। इसमें मनुष्यता विकास नहीं कर पाती। फलतः मनुष्य और मशीन में द्वंद्व रहता है, उत्पादन में त्रुटि होती है। फिर एक बड़े कारखाने के बंद होने से देश भर में हाहाकार मच जाता है। अतः हमने छोटी छोटी कर्मशालाएं ही लगाई है, जहां हर आदमी को पहचान सके, अपना सके, अपना भाई बना सके। एकांकीकार के इन कथनों से यह स्पष्ट स्पष्ट होता है कि गांधी जी ट्रस्टीशिप के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वरूप के स्थान पर जन सामान्य के प्रति आत्मविश्वास की ज्योति जलाना चाहते थे। वे विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के ही पक्षपाती थे। गा गांधीवादी विचारधारा से अनुप्राणित इन सिद्धांतों के अतिरिक्त बेनीपुरी ने वर्णवादी व्यवस्था की हेयता पर भी प्रकाश डाला है। एकांकी का मात्र एकांकी का पात्र पथ प्रदर्शक विदेशी नागरिक से कहता है, हा आप सुदूर बुतुर की बात करते हैं। बापू ने कहा था हमें एक वर्गहीन वर्णहीन समाज बनाना है। हमने वैसा ही समाज बना लिया है। हमारे यहाँ न कोई धनी है, न कोई गरीब, न कोई कुलीन, न कोई अंत्यज। जाति पाति को गांधी जी समाज के लिए हानिकारक मानते थे। उनका कथन था, आधुनिक अर्थ में मैं जाति पाति नहीं मानता। यह विजातीय चीज है और प्रकृति में विघ्न रूप है। इसी तरह मैं मनुष्य के बीच की असमानताओं को भी नहीं मानता। हम सब संपूर्णतः सामान्य हैं, पर सामान्यता आत्माओं की है, शरीर की नहीं। राम राज्य एकांकी में गांधी जी की नारी विषयक धारणा की भी अभिव्यक्ति हुई है। वे मानते थे कि स्त्रियां त्याग और दया की सत्य की मूर्ति है। स्त्रियों को अबला जाति कहना उनका अपमान है। बेनीपुरी ने इस एकांकी में गांधी जी की नारी विषयक इन धारणाओं की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है, पुरुष प्रतिस्पर्धा होता है, नारी आत्मसमर्पणी। किंतु हम कहेंगे आप जाइए और अपने देश में बापू के इस राम राज्य का संदेश दीजिए। इस एकांकी में धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की गई है। गांधी जी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। वे धर्म का संबंध आत्मा से मानते थे। धर्म का कभी भी उच्छेद नहीं होता था। उन्होंने कहा था, अमृतमय हिंदुस्तान वह है जो केवल हिंदू का नहीं है, पर साथ में मुसलमान, पारसी, ईसाई और सिख का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का। बेनीपुरी ने इस एकांकी के माध्यम से गांधी जी की धार्मिक सहिष्णुता की व्याख्या की है। अब हमारे यहाँ विश्वासों की विभिन्नता, विचारों की विभिन्नता उसी तरह स्वाभाविक मानी जाती है जैसे मुखाकृति की विभिन्नता। वस्तुतः भारत के लोगों का चेहरा अलग अलग अवश्य है, लेकिन आत्मा एक ही सांचे में ढली हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि रामराज्य एकांकी का मुख्य प्रतिवाद गांधीवादी चिंतन है, जो भारतीय समाज के लिए भागवत अवदान जैसा है, जो किसी सीलभूत प्राण में प्रभा एवं संचेतना की उष्मा भर सकता है। अनास्था, अनिश्चय, खंडन विखंडन से विघटित हो रहे वर्तमान भारतीय समाज को यह एकांकी राम राज्य का संदेश देता है। इसी संदेश को अपनाकर आज के भारत का कल्याण संभव है। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन था। चलिए, राम राज्य का सारांश जान लिए। राम राज्य में गांधी जी संदेश देते हैं कि हम लोगों को जाति जाति मतलब कि जाति प्रथा पे विश्वास नहीं करना चाहिए, जातियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, अहिंसा, ये सब जो भी था मैं आप लोगों को बता दी हूँ। फिर से क्या बताना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, संघमित्रा का चरित्र चित्रण करें। तो चलिए अब हम लोग संघमित्रा का चरित्र चित्रण कर देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में पहला नंबर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संघमित्रा। चलिए, संघमित्रा एकांकी के आधार पर संघमित्रा का चरित्र चित्रण करें। तो नाटककार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी विरचित संघमित्रा नामक नाटक में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का चरित्र अत्यधिक प्रभावशाली तथा मन को स्पर्श करने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए संघमित्रा कौन थे। तो संघमित्रा जो आप लोगों का रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो एक क्या बोलते हैं कहानी लिखा हुआ है संघमित्रा, तो उसमें जो संघमित्रा कहानी है ना, तो उसमें एक सम्राट अशोक है, उन्हीं की पुत्री का नाम क्या है, संघमित्रा। तो उन्हीं के बारे में हम लोग का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, उनका व्यक्तित्व बड़ा ही निश्चल एवं प्रभाव उत्पादक है। संघमित्रा मानव समाज के तुमुल कोलाहल के बीच निरंतर जलने वाली वह दीपशिखा है, जिसके आलोक में मानव जाति का कल्याणकारी पथ प्रशस्त होता है। मानवता नवे ज्ञानलोक में देदीप्यमान हो उठती है। संघमित्रा नार्योचित समस्त गरिमा से संपन्न एक महान नारी है। त्याग, सेवा और करुणा नारी जाति का शाश्वत आभूषण है। संघमित्रा के अंतस्थल में इन तीनों तत्वों के दर्शन होते हैं।
सेवा, त्याग और समर्पण की भावना की वह साक्षात प्रतिमूर्ति है। मानवीय आदर्शों के इन्हीं महान रत्नों को संजोकर संघमित्रा ने भव्य महल खड़ा किया है। वह कहती है, बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल देता है। हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं। उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो न विजित, न युद्ध हो न पराजय, न हिंसा हो न घृणा, जहाँ व्यक्तित्व टुकड़ों में न बटे, जहाँ हृदय खींचातानी में न पड़े, जहाँ मानव आकांक्षा की परिणति हो ज्ञान में, कल्याण में। हम संसार को बदलने चले हैं। देखो हमारा अलौकिक अभियान। वस्तुतः संघमित्रा इन्हीं उदात्त उदात्त विचारों को लेकर जीवन तथा जगत का निर्माण करना चाहती है। जैसा कि कहा जा चुका है कि संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री है, उस अशोक की जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की है। ठीक है? अशोक जो थे अपने 99 भाइयों की हत्या की है। कलिंग की धरती को मानव रक्त से लाल कर दिया है। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हिंसा को प्रश्रय दिया। किंतु संघमित्रा जीवन के प्रथम प्रभात से ही अहिंसा में विश्वास करती रही तथा जीवन पर्यंत शाश्वत विजय की प्राप्ति के लिए शांति, प्रेम और अहिंसा को बीज मंत्र के रूप में ग्रहण कर मानवता को पथ को प्रशस्त करती रही। उनकी मान्यता थी कि शक्ति और अहम के प्रदर्शन के द्वारा मनुष्य मनुष्य के शरीर पर तो अधिकार प्राप्त कर सकता है, उसकी आत्मा पर नहीं। वह मानवीय आदर्शों से समाविष्ट महाचेतना में विश्वास करने वाली थी। वह सदा मानव हृदय पर अधिकार करने की चेष्टा करती थी। सम्राट अशोक ने अपनी युद्ध तृष्णा और साम्राज्य विस्तार की लालसा की परितुष्टि कलिंग के लाखों मनुष्य को मौत के घाट पर उतार कर की थी, जिसके प्रतिदान में उन्हें घृणा मिली, पश्चाताप मिला। संघमित्रा ऐसे युद्ध के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही जिसमें विजेता और विजित का अंतर समाप्त हो जाए, हत्याजन्य जघन्य अपराध से मानव समाज मुक्त हो जाए। संघमित्रा की उक्ति है, विजय जिसमें विजित के हृदय में विजेता के प्रति घृणा न हो, विजय जिसमें विजेता की आकांक्षा हो अधिक से अधिक सेवा करना, और विजय जिसमें विजित की आकांक्षा हो विजेता को अपने हृदय आसन पर बिठाए रखना। संघमित्रा एक सहिष्णु नारी है। वह विपत्तियों से कभी विचलित नहीं होती। उसका अंतःस्थल उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं से दीप्त है। वह अतीत पर पश्चाताप करके अपने जीवन को कुंठित बनाने के बजाय आशा को संबल लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षी है। इसी भावना से आंदोलित होकर वह निराशा से ग्रस्त नीलमणि को भी समझाती है, अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता कुमार, हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता न करें। हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता करें। इसके अतिरिक्त कुमार संघमित्रा में भावुकता कूट-कूट कर भरी हुई है। उसके अंतःस्थल में प्रेम की जो लहरें जीवन के प्रारंभिक चरण में ही तरंगित होती है, उनसे उनका सारा जीवन मधुर संगीत बन जाता है। किंतु उसके प्रेम में वासना का नामो-निशान नहीं है। वह प्रेम को अत्यधिक गहरे और व्यापक रूप में देखती है तथा शारीरिक संपर्क से अधिक मानसिक संबंध में विश्वास करती है। वह युद्ध और प्रेम को एक ही सिक्के के दो रूप मानती है। साधारण नारी की तरह उसके अंतःस्थल में वासना का कोलाहल नहीं है। सामाजिक बंधन के अनुकूल वह अपने शरीर पर पति का अधिकार मानती है तथा अपने मन को देश की सेवा में समर्पित करती है। सिंहल विजय में उसके चरित्र में और अधिक निखार देखने को मिलता है। जिस महान को संपन्न करने में पिता समर्थ सिद्ध नहीं हो सका, उस कार्य को पुत्री अत्यधिक दक्षता के साथ संपन्न करती है। सिंहल द्वीप की विजय भारतीय सेना के द्वारा नई संघमित्रा के सेवाव्रत, त्याग और स्नेहपूर्ण आचरण से ही संभव हो सकी है। इस प्रकार संघमित्रा और सिंहल विजय दोनों एकांकियों में चित्रित संघमित्रा का चरित्र अत्यधिक मोहक और आकर्षक है। बेनीपुरी जी ने संघमित्रा को मानवतावादी उपासिका के रूप में चित्रित किया है। संघमित्रा के परमोज्ज्वल, भावुक और करुणाकलित चित्र को देखकर जयशंकर प्रसाद और शरद चंद्र के नारी पात्रों की याद बरबस आ जाती है। वस्तुतः संघमित्रा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में के संपूर्ण अर्थ वैभव की साक्षात प्रतिमूर्ति है। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, संघमित्रा के बारे में चरित्र चित्रण था, तो हम लोग कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, सेकेंड कंप्लीट। थर्ड क्या आप लोग का विराम चिन्ह अथवा संवदिया कहानी की समीक्षा कीजिए। तो चलिए पहले विराम चिन्ह देख लेते हैं, फिर संवदिया देख लेंगे। ठीक है, विराम चिन्ह संघमित्रा हो गया,
विरामचिन्ह कहानी शीर्षक कहानी के संक्षिप्त कथा प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले पता होना चाहिए विरामचिन्ह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो विरामचिन्ह प्रसाद जी की एक छोटी सी कहानी है। इसमें मुख्य पात्र दो है, एक फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया तथा दूसरा उसका बेटा राधे। विरामचिन्ह में दो आदमी है, एक है जो कि फल बेचती है बुढ़िया है और दूसरा उसका बेटा है जिसका नाम राधे है। इन्हीं की कहानी के द्वारा प्रसाद जी ने हिंदू धर्म में फैली अछूत परंपरा के प्रति विद्रोह प्रदर्शित किया है। एक गरीब फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया एक मंदिर के पास नित्य फल बेचने बैठती है। कभी बिक्री होती है, कभी नहीं। एक बार 3 दिन तक लगातार उसकी कुछ बिक्री नहीं हुई। घर की पूंजी से बढ़कर भी गरीबी है, अतः वह बेचारी अपने डलिया में एक दो केले खाकर गुजारा करती है। दूसरी ओर बुढ़िया का बेटा राधे है जो ताड़ी पीता है तथा स्वभाव से विद्रोही है। बुढ़िया तो अछूत होने के कारण तथा परंपरा से समाज की उपेक्षा सहते रहने के कारण समाज की उपेक्षा की अभ्यस्त हो गई है। वह अपने उस जीवन को ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार करती है। उस पर परे की कल्पना कामना वह नहीं करती है। उसके अंदर के संस्कारों की गहरी रेखाएं कहती है कि तुमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तुम्हें समाज में नीचे ही रहना है। तुम जिस परमात्मा पर विश्वास करती हो, जिसे श्रद्धा देती हो, उसके मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यही आवाज़, यही विश्वास बुढ़िया को संतुष्ट रखते हैं। वह यह सब ईश्वरीय देन समझकर स्वीकार करती है। वह यह जानने को जिज्ञासु नहीं रखती कि यह सब व्यवस्था सचमुच उस न्यायी प्रभु ने की है या उनके अंधे ठेकेदारों ने। वह तो उन पाखंडित पंडितों की भी श्रद्धा करती है। किंतु राधे नई पीढ़ी का जागृत चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उसको समाज की झूठे धार्मिकों की व्यवस्था मान्य नहीं है। वह अपनी माँ के समान सिर नहीं झुका सकता। 3 दिन माँ के फाका करने पर पूछता है, तूने भात बनाया? नहीं बेटा, आज 3 से पैसे नहीं मिले, चावल है नहीं। इन मंदिर वालों ने अपनी जूठन भी तुझे दी, मैं क्यों लेती? उन्होंने दी भी नहीं। तब भी तू कहती है कि मंदिर में हम लोग न जाएंगे, सब अछूत जाएंगे। ना बेटा, किसी ने तुझको बहका दिया है। भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए, वहाँ जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। किंतु राधे यह सब नहीं सुनता है। उनका मन विद्रोह करता है। जान का खतरा होने की धमकी मिलती है, किंतु वह कुछ एक नवयुवकों को इकट्ठा कर वह निश्चय करता है कि पंडित का ढोंग फोड़ना चाहिए। वह अपने जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहता। उसकी आत्मा कहती है कि भगवान के मंदिर में छूत अछूत का प्रश्न नहीं, यह झंझट मनुष्य का बनाया है। भगवान सबके हैं और इसलिए वह विद्रोह करता है। एक दिन निश्चय करता है कि वह सैकड़ों अछूतों के साथ मंदिर में प्रवेश करके बढ़ते हुए अन्याय को रोकेगा। राधे बहुतों से अछूतों का नेता बनकर मंदिर के सामने पहुंचता है। मंदिर के आस्तिक भक्त भला यह कब मान सकते थे? वे भी विरोध करने के लिए तत्पर हो गए। दोनों दलों की मुठभेड़ हुई, खून खच्चर हुआ, किंतु विद्रोही राधे आगे बढ़ते रहा। कुंज बिहारी ने, जिसके साथ राधे की बकझक हो चुकी थी, एक लाठी राधे के सिर पर ऐसी मारी कि वह वहीं गिर पड़ा। बहुत से लोग भाग गए, राधे के कुछ निकट के साथ ही रह गया। बुढ़िया के बेटे का हाल सुना तो उसका बूढ़ा कलेजा भी विद्रोह कर उठा और वह अपने दुर्बल हाथों से राधे का शव मंदिर के अंदर ले जाने को तत्पर हो गए। उसने कहा, राधे की लोथ मंदिर में जाएगी, और वह सचमुच शव को अंदर ले जाने लगी। कोई उसे रोक न सका, किंतु मंदिर की देहली पर वह रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। शव को उसने देहली के पास ही रख दिया, स्वयं देहली पर सिर झुका दिया और सदैव के लिए संसार से छुट्टी पा गई। विद्रोही जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। ठीक है, तो ये हम लोगों का था समधिया ही था ना? नहीं, समधिया नहीं था, ये तो विराम चिन्ह था। जस्ट वेट। तो हम लोग विराम चिन्ह शीर्षक कहानी पढ़ ली। अब हम लोग को समधिया पढ़ना है। ठीक है, तो कहानी कला के दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की विराम चिन्ह शीर्षक कहानी की समीक्षा करें तो यही हम लोग पढ़ चुके, जान लगे यही। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ लिए, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समधिया शीर्षक कहानी की विषय वस्तु। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कहानी परिचय समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए समधिया कहानी के लेखक कौन है। तो समधिया कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? समधिया कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। लिखित समधिया एक भावपूर्ण करुण कहानी है जिसमें एक सम्राट कुल की विधवा बेसहारा स्त्री के अभावग्रस्त जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण यथार्थ के धरातल पर भावना के रंगों से किया गया है। यह मुख्यतः एक भाव प्रधान कहानी है। एक अभावग्रस्त असहाय नारी के जीवन के कर्म यथार्थ की कहानी होकर भी कहानी में आदि से अंत तक तरल भावुकता का प्रभाव गतिशील है। कहानी का मुख्य भाव मानवीय संवेदना से संस्पृष्ट है। सारांश, कहानी का मुख्य पात्र है समधिया और हरगोविंद। ठीक है,
कहानी का मुख्य पात्र है संवदिया और हरगोविंद। कथागत घटनाओं का मूल में है बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया है। एक समय बड़ी हवेली की गांव में अपने शान थी। अब वह शान नहीं रही। घंटे भर की बीमारी में बड़ी बहुरिया के पति काल के गाल में चले गए। तब शेष 3 भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। इस बंटवारे में असहाय बड़ी बहुरिया के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। उसके बदन पर से जेवर उतारकर बांट लिए गए। उनकी बनारसी साड़ी को 3 टुकड़ा में फाड़कर बांट लिया गया। भाइयों की लड़ाई का फायदा उठाते हुए रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल कर लिया। संपत्ति बिखर गई। बड़ी बहुरिया के तीनों देवर शहर में रहने लगे। गांव में बच गई सिर्फ बड़ी बहुरिया, अकेली, असहाय। शहर वाले उसके देवर धान की कटाई के समय गांव आते और कर्ज उधार की ढेरी लगाकर चावल चूरा हिस्सा लगाकर शहर लिए चले जाते। वे आम के मौसम में गांव आते, कच्चे पके आम बोरियों में कसकर शहर लिए जाते। घाटे में सदा रहती बेचारी बड़ी बहुरिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि खाने को घर में अन्न भी नहीं रह जाता था। एक नौकर था, वह भी भाग गया। दरवाजे पर एक गाय थी जो खूंट से बंधी हुई चारे पानी को तरसती रहती थी। उसे देखने को कोई न था। बड़ी बहुरिया को जीवन निर्वाह के लिए मोदी आइन ने खाद्य सामग्री उधार लेनी पड़ती थी। कितनी ही बार उसे बथुआ का साग उबालकर उसी से पेट भरना पड़ता था। जिस बड़ी बहुरिया के हाथों में केवल मेहंदी लगाकर कभी गांव के नाइन अपने परिवार भर का भरण पोषण करती थी, वही बड़ी बहुरिया अब अपने हाथों में सूप लेकर अनाज साफ करती थी। वह हर तरह से बेसहारा और दिनहीन हो चुके थे। एक दिन बड़ी बहुरिया अपनी दुखद स्थिति देखकर अधीर हो उठी। उसने हरगोविंद संबंधिया को बुलाया और उसे एक संवाद लेकर अपनी माँ के पास जाने को कहा। जिस समय हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पास पहुंचा, उस समय गांव के एक मोदियाइन उधार चुकता न होने के कारण बड़ी बहुरिया पर विष वाक्यों की वर्षा कर रही थी। मोदियाइन के चले जाने पर बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को अपनी माँ के नाम संवाद दिया। माँ से कहना, मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग को खाकर कब तक जीऊँ? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद समझिया बड़ी बहुरिया की करुण स्थिति को भांपकर करुण हो उठा। उसने बड़ी बहुरिया से राह खर्च भी नहीं लिया। उसी दिन 10 बजे की गाड़ी से वो बड़ी बहुरिया के मायके के लिए चल पड़ा। जब थाना बीपुर स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर बड़ी बहुरिया के मायके के घर पहुंचने के लिए उसने पगडंडी का रास्ता पकड़ा तो उसके पांवों में गति नहीं रह गई। उसका मन भारी होने लगा। वह सोचने लगा, बड़ी बहुरिया की माँ को वो बड़ी बहुरिया का दुख भरा संवाद कैसे सुना पाएगा? लोग उसके गांव को कितना कोसेंगे? बड़ी बहुरिया की दारुण स्थिति के बारे में सुनकर बड़ी बहुरिया के गांव घर वाले क्या कहेंगे? हरगोविंद किसी तरह बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचा। हवेली के भीतर बुलाहट हुई। बड़ी बहुरिया की माँ ने जब पूछा कि कोई संवाद भी है, तो हरगोविंद सकते में पड़ गया। वह झूठ बोल गया कि कोई संवाद नहीं है, वह तो सिरसिया गांव आया था, वहीं से इन लोगों के दर्शन करने आ गया। कुशल क्षेम पूछे होने पर उसने बड़ी बहुरिया की अच्छी स्थिति में होने की बात कही। उसने बड़ी बहुरिया को गांव का लक्ष्मी बताया। हरगोविंद के सामने जब जलपान की थाली आई तो उसे भूखी प्यासी बड़ी बहुरिया की याद आ गई। रात में जब भोजन के विविध खाद्य पदार्थों से बड़ी थाल हरगोविंद के सामने पड़ी तो उस समय भी उसकी आंखों के सामने बथुआ का साग उबालकर खा रहे बड़ी बहुरिया का चित्र नाचने लगा। उसका जी भारी हो गया। उससे खाया न गया। वह रात भर स्वयं को कोसता रहा कि उसने बड़ी बहुरिया की माँ को उसका संवाद अक्षरशः क्यों न सुना दिया। अगले दिन बड़ी बहुरिया का संवाद उसकी माताजी को वह निश्चय ही सुना देगा। उसने निश्चय किया, किंतु अगले दिन भी वह चूक गया। बड़ी बहुरिया का संवाद उससे कहा न गया। उसने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। बड़ी बहुरिया की माँ ने उसे एक आध दिन रहने को कहा, पर वह रहने को तैयार नहीं हुआ। उसने बड़ी बहुरिया की माँ को दिलासा दी कि वह दशहरे में बड़ी बहुरिया के साथ फिर आएगा। बड़ी बहुरिया की माँ ने बेटी के लिए सौगात के रूप में बासमती धान का थोड़ा सा चूरा दिया। राह खर्च के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि उसे किसी बात की कमी नहीं है। लौटने क्रम में स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद थोड़ा चिंतित हुआ। उसके पास रेलगाड़ी के टिकट के लिए पूरे पैसे न थे। अपने जेब के पैसे से वह केवल कटिहार तक जा सकता था। कटिहार स्टेशन पर उतरकर उसने 20 कोस की दूरी पैदल ही चलकर तय करने का निश्चय किया। वह पैदल ही चलने लगा। 10 कोस की दूरी उसने लगातार चलते हुए तय की। भूख लगी तो बासमती धान के चूरा की सुगंध नाक में सामने लगी, किंतु वह उसके पैर लड़खड़ाते रहे पर चलता रहा। 18 कोस की दूरी तय कर लेने पर उसे अपने
गांव जलालगढ़ के स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ने लगा। उसके दृष्टि पथ में बड़ी बहुरिया की डबडबाई आंखों पसरी हुई थी। उसे चिंता थी कि वह बड़ी बहुरिया को उसके संवाद के बारे में क्या कहेगा। फिर भी वह गांव जल्दी पहुंचने को उद्यत था। चलते चलते भूखा प्यासा हरगोविंद बड़ी बहुरिया की यातना की अनुभूति से क्लांत होकर बेहोश हो गया। जब उसे होश हुआ तो उसने पाया कि बड़ी बहुरिया उसे घूट घूट कर दूध पिला रही है। होश आते ही उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। वह बड़ी बहुरिया का संवाद उसकी माँ तक न पहुंचा सका। उसने स्वयं को बड़ी बहुरिया का बेटा का उसे वचन दिया कि अब वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। अब बड़ी बहुरिया का सारा काम वह करेगा। बड़ी बहुरिया सारे गांव की माँ है। उसने बड़ी बहुरिया से अनुनय किया कि वह गांव छोड़कर नहीं जाए। बड़ी बहुरिया हरगोविंद के लिए दूध में एक मुट्ठी बासमती चूरा डालकर उसे मसलने लगी। वह स्वयं ही पश्चाताप कर रही थी कि उसने अपनी माँ को अपने बारे में वैसा दुखद संवाद क्यों भेज दिया। तो ये था हम लोगों का संवंधिया कहानी। तो हम लोग इसको भी पढ़ लिए और आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि आखिर संवंधिया कहानी में क्या हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन कौन क्वेश्चन हो चुका है एक बार टिक आउट कर लेते हैं। जस्ट वेट, रुक जाइए 2 मिनट। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए, सेकेंड कर लिए, थर्ड कर लिए। अब हम लोग फोर्थ करेंगे। रामराज्य एकांकी के कथ्य और शिल्प पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अब रामराज्य पढ़ेंगे, फिर आजन्य पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे तो मैं ये सब वीडियो पहले भी बना ही चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, रामराज्य, जस्ट वेट। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, रामराज्य एकांकी। अच्छा, रामराज्य तो हम लोग कर चुके हैं ना। हाँ, ये हम लोग कर लिए हुए। दूसरा देखिए, रामराज्य पे ही दूसरा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको करवा दूंगी आप लोगों को। नहीं, अब हम लोग आजन्य वाला कर लेते हैं। ठीक है, आजन्य महाकाव्यों के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। आजन्य जो है ना आप लोगों का एक महाकाव्य, उसको उसका नाम आजन्य क्यों पड़ा ना, उसके बारे में हम लोगों को बात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। पहले प्रस्तुत महाकाव्य का नामकरण काव्यकार ने भावात्मक दृष्टिकोण से किया है। जैसे श्री हनुमान के संसार में अनेकानेक मंदिर है, वैसे इनके नामगत संबोधन भी अनेक है। सबके कुछ ना कुछ विशिष्ट निर्देश है, एक विशेष व्याख्या है। रचनाकार ने इन सब का विचार किया है। भक्ति भावना के मंच से भारतीय संस्कृति में माँ अथवा दुर्गा ही आदि शक्ति की प्रतीक रही है। इस मातृशक्ति की महत्व के प्रकाशन हेतु कवि को यह आवश्यक लगा कि इस कृति का नामकरण आजन्य ही हो, क्योंकि श्री हनुमान की माँ का नाम अंजनी था। हनुमान ही हिंदी भक्ति साहित्य में सेवा के प्रतीक स्वीकारे गए हैं। बल और बुद्धि का समय अनुकूल और मात्रानुसार उपयोग श्री हनुमान ने अपने वरेण्य की सेवा में किया था। डॉक्टर किशोर भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। झुकना और तनना यदि दोनों सीखना है तो रामदूत हनुमान को देखिए। इस मायने में रचनाकार के ये गद्य काव्य द्रष्टव्य है। झुकने और तनने में एक लत्यात्मकता होती है, क्योंकि जो दुष्टों का सहारक है वही सज्जनों का निरास्तरक। बड़े को छोटे छोटे को भजने ही क्या तुक हो सकती है, यही विचार यहाँ प्रस्तुत होता है। ठीक है, श्री राम के ही सेवक हनुमान थे, अतः राम बड़े और हनुमान छोटे हुए। कथ्य यह है कि केवल बड़े की ही नहीं, छोटे की भी आराधना कल्याणमय हो सकती है। अतः संकल्प छोटा होकर भी बड़े के आगे महत्वहीन नहीं हो जाता। हमारा काव्यकार कहना चाहता है कि श्री राम और शिव के अलावा हनुमान भी काव्य नायक हो सकते हैं। अर्थात देवता को छोड़ पुजारी, सेवित छोड़ सेवक, फूल छोड़ मूल, बड़ा छोड़ छोटा, गुरुता छोड़ लघुता को भी व्यक्ति चाहे तो अपने संकल्पों में ले सकता है। काव्योक्ति है, मूल की कृपा से ही शिखरों की शोभा है, नींवों में दबी ईंट चमकती कलश पर है। छोटों को हटा लो फिर देखो एक प्रश्न चिन्ह, लगता कितना बड़े बड़ों के सुयश पर है। छोटी छोटी बातें भी महान बना देती है, बड़ी बड़ी बातों में भी लघुता झलकती है।
वस्तु बड़ा छोटा अपने आप में कुछ नहीं होता, परिस्थिति प्रसंग व सबका एक मूल्य होता है, सुनिश्चित महत्व होती है। केवल प्रकाश ही सब कुछ नहीं है, अंधकार का भी कुछ महत्व है। काव्यकार ने अपने इष्ट के संबंध में भी इसी तरह बहुत सोच विचार कर यह तय किया कि राम के लिए जहाँ विशाल भाव भूमिका की जरूरत थी, हनुमान के लिए थोड़ी सी भाव भूमि ही पर्याप्त थी। अतः उन्होंने हनुमान पर ही यह कलम दोहराई है। इसके अतिरिक्त एक बात और है, जिसकी पूजा की जाती है, संभव है समय के परिवर्तन से उनकी व्यापकता कम जाए, लेकिन आप अपनी पूजा को लेकर ही पूजने वाला अमर बना रह जाता है। त्रेता के बाद द्वापर युग आया। राम की जगह श्री कृष्ण के महत्व अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हो चली। राम स्वर्गवासी हो गए, किंतु राम के पूजक हनुमान की लोकप्रियता में कमी नहीं आई। तुलसी आज भी अमर है। काव्यकार स्वयं के संबंध में भी कुछ ऐसा ही विचार करता है और यही कारण है कि उसने श्री हनुमान पर अपनी लेखनी चलाई है। विशेष धरती की बात करने की प्रासंगिकता में काव्यकार किशोर ने बड़ी सटीक बात ज्यो अनजाने कह दी थी। पुराने रीतिकालीन कवियों ने पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की लीलाओं का खुलकर श्रृंगार रसपूर्ण वर्णन किया और इस नाते श्रृंगार चेष्टाओं का भी पूर्ण आश्रय लिया। यह आश्रय श्रृंगार वर्णन में इतना अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया कि उन कवियों को भी चिंता होने लगी कि पाठक इसे पढ़कर जाने क्या क्या सोच बैठे। फिर भी उन्होंने इस विचार को संतोष किया कि कुछ नहीं तो भगवत भजन के ही नाते उन्हें तो अमरता मिल जाएगी और उनका यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यकार ने भी इस संकल्प सर को अंतिम पंक्तियों में कुछ ऐसी ही चर्चा की है। मानवता के नए मूल्य के लिए दृष्टि देने को मैंने जला दिए शब्दों के कुछ द्वीप। कृपया स्वाति नक्षत्र तुम्हारा सर्व काम पूरक है, कुछ तो उगलेंगे ही मुक्ता मेरे प्रतिभासी। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो आजन्य का नामाकरण था ना, वो वाला हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं पूरा, ठीक है। चलिए, राम राज्य समझ गए, संघमित्रा जान गए, विराम चिन्ह हो गया, समधिया हो गया, राम राज्य तो हम लोग कर चुके थे पहले ही। आजन्य काव्य कृति का नामाकरण पर विचार कर लिए हैं। फिर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आजन्य के संकल्प सर का सारांश लिखिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। आजन्य का संकल्प सर्ग, मुझे जहाँ तक याद है इसमें पीडीएफ में था आजन्य का संकल्प सर्ग। जस्ट वेट, चलिए उसको छोड़ दीजिए, इसमें उसको ऐड नहीं की थी। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे जो क्वेश्चन बाकी है ना, ये अलग ही वीडियो बना देंगे, या फिर पहले से भी यूट्यूब पे वीडियो बना हुआ है आजन्य के संकल्प सर का, वहां से भी देख सकते हैं। ऐसे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। तो दो का नहीं, हम लोग सारा इसमें जितना भी दिया हुआ है ना, सभी अवतरण का अर्थ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर 1 था, फिर लेक्चर 2 में हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स का हिंदी 100 मार्क्स है, उस सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।